बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है केराटोकोनस। केराटोकोनस एक ऐसी कंडीशन जो कि मोस्टली हमारे आँखों में हमारे पैदाइश के वक्त से मौजूद होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहता है ये बढ़ती जाती है। केराटोकोनस, केराटो मीन्स कॉर्निया, इसमें पूरा कॉर्निया इन्वॉल्व होता है। कोनस मीन्स कोन, कोन यानी कि हम जो कोन आइसक्रीम खाते हैं उसकी एक शेप, कोन की तरह से हमारे कॉर्निया का बाहर की तरफ आना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट का कॉर्निया है वो बहुत ज़्यादा यूँ बल्ज कर जाता है बाहर की तरफ। नॉर्मली एक राउंड इसकी शेप है जो कि नॉर्मल कंडीशन है। केराटोकोनस में ये बाकायदा कोन की शक्ल इख्तियार करता है और कोन की शक्ल इख्तियार करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा थिन यानी कि पतला हो जाता है। कुछ केसेस में, बहुत कम लेकिन कुछ केसेस में ये अगर हद से ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा हो तो ये परफोरेट भी हो सकता है, यानी कि फट भी सकता है। तो केराटोकोनस मोस्टली इनहेरिटेड यानी कि वालिदैन की तरफ से भी आ सकता है, बचपन से ही होता है हमारी आँख में, और वक्त के साथ साथ इसकी कोन बढ़ती जाती है, पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इसमें सिलेंडर नंबर जो होता है आँखों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली भी अगर 1.5, 2, 3 नंबर का सिलेंडर है तो वही बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन कुछ केराटोकोनस के पेशेंट का जो नंबर है वो 5, 6, 7 और 8 नंबर तक चला जाता है। और जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होता है मरीज़ को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें नॉर्मल जो रूटीन है उसको आप उसको दूर की नज़र कम, नज़दीक की नज़र कम, सर का दर्द उसको बहुत ज़्यादा रहेगा, और उसके साथ साथ उसकी जो नॉर्मल रूटीन है, जो ख़ास तौर पे टीवी इस्तेमाल करने वाले, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा रखने वाले, नज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले नौजवान यानी कि यंग एज में ही उसको नियर की प्रॉब्लम होगी। तो केराटोकोनस पेशेंट जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अब नॉर्मली अगर आप सामने देख रहे हैं पूरा जो आपका कॉर्निया अगर वो नॉर्मल शेप में है तो आपकी विजन चारों तरफ से अच्छी होगी, लेकिन केराटोकोनस के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता। उसको काफ़ी ज़्यादा धुंधला नज़र आएगा, या फिर जो है मिसाल आपका साइड विजन या साइड व्यू अच्छा नहीं होगा, सेंटर अच्छा होगा, या फिर अगर वो कोन शेप की बनी हुई है कि सेंटर कुछ बेहतर होगा, साइड विजन अच्छी नहीं होगी, तो आप कि जो कॉर्निया है इसमें स्कार भी पड़ सकता है, यानी कि वक्त के साथ साथ इसके ऊपर धुंधलापन, सफ़ेदी भी आ सकती है। तो केराटोकोनस का जो पेशेंट होता है वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है क्योंकि उसकी 100% नज़र नहीं होती। ठीक है, एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको इन चीज़ों में आती है। उसके बाद केराटोकोनस का जो बढ़ना होता है वो बढ़ता रहता है, तो मरीज़ की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जाता है। तो केराटोकोनस का पेशेंट जो होता है उसको बचपन से ही जो है ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लासेस उसको बचपन से लग जाते हैं तो उसकी जो तकलीफ़ हैं, जो तकालीफ़ हैं, जो उसको रूटीन की लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है। उसमें बढ़ना है, उसमें उसको कुछ थेरापीज़ बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि जिनके इस्तेमाल के बाद वो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ स्टेबल रहती है। ये बायलैटरल भी हो सकता है और सिंगल में भी, लेकिन ये मोस्टली जो है बायलैटरल ही होता है, दोनों आँखों में पाया जाता है। अब इसकी जो परेशानियाँ आपने देखें, मैंने शेयर की आपके साथ के मरीज़ को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सर का दर्द मरीज़ का ठीक नहीं होता, तकरीबन अक्सर उसको सर में दर्द होता है। उसकी विज़न, उसकी नज़र 100% नहीं होती। उसकी विज़न, उसकी नज़र जिसको कहते हैं कि 70-80% होगी। दूसरा, ड्राइनेस उसको बहुत ज़्यादा रहेगी आँखों में, और बार बार उसको महसूस होगा कि जैसे मेरी आँखें खुश्क रहती हैं हर वक्त। तीसरा, उसकी नज़दीक की नज़र, हालांकि नज़दीक की नज़र जो फिजियोलॉजिकली कुदरती तौर पर हमारी कमज़ोर होती है वो होती है 40 साल की उम्र में, लेकिन केराटोकोनस के पेशेंट को जिसको सिलेंडर नंबर लगा हुआ है उसकी नौजवान यानी कि 20 से 22 साल की उम्र में ही उसको नज़दीक की नज़र पड़ने में प्रॉब्लम होगी। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, और हर तरह का केराटोकोनस के पेशेंट का हर तरह का जो सिस्टम है, उसकी जो कंडीशन है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है तकरीबन। तो उसमें जिस चीज़ से उसके लिए जो चीज़ बेहतर होती है वो उसको अप्लाई करते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्टली इनके जो लेंसेज हैं जो इस पे अप्लाई किए जाते हैं, इसमें जो थेरापीज़ हैं, इसमें जो सर्जरीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होती हैं। सबसे पहले तो अगर ग्लासेस लगाने से पेशेंट की नज़र बेहतर हो रही है तो उसको हम चश्मा लगाते हैं। उसके बाद ज़्यादा पुरानी भी नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी पुरानी एक टेक्निक है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस। वो कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे होते हैं कि वो हार्ड होते हैं और उसके अंदर कॉर्निया पर लगाने के बाद वो कॉर्निया को प्रेस करते हैं ताकि जो उसकी कोन की शेप बाहर की तरफ आ रही है उसको वो दबाए, और दबाने से पीछे की तरफ हटा रहे और मरीज़ की नज़र को बेहतर किया जा सके। फिर उसके बाद कुछ अरसा हुआ, 2-3-4 साल या कुछ उससे पहले की बात है, तो स्केलर लेंस जो है ना वो भी जो है मार्केट में आए। स्केलर लेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस के। स्केलर लेंस एक तो सॉफ्ट होते हैं, दूसरा उनका डाया बहुत बड़ा होता है, तो वो स्केलरा तक को कवर करते हैं ताकि मरीज़ की जो कोन होती है या जो केराटोकोनस का पेशेंट है उसकी जो कोन बन चुकी है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से जब वो अगर मरीज़ को थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो वो उसके कॉर्निया को इस तरह से रगड़ देगा, और रगड़ने की वजह से उसकी कॉर्निया पर स्कार या कॉर्नियल ओपेसिटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर उसको एक रिंग सा बन जाएगा आँख के कॉर्निया के सेंटर में, जिससे उसकी नज़र को वो ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। स्केलर लेंस कदरे बेहतर है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस से। स्केलर लेंस के अपने जो हैं ज़्यादा फ़ायदे हैं और वो पेशेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, उसको अप्लाई करना रिमूव करना ईजी होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे वो किसी तरह का भी कॉन्टैक्ट लेंस हो, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है उसकी एक मियाद होती है कि भैया आपने किस टाइम उसने लगाया वो खुद रिमूव करेगा, वो किसी और वजह से होता है, जिसके बारे में पीछे वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस या स्केलरल कॉन्टैक्ट लेंस उनको आपने मतलब जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर सिखाएगा कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से रिमूव करना है, किस तरह से इसकी वॉश करना है, इसकी सफाई का ख्याल रखना है। तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा कि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको किस तरह से करना है, किस तरह से रिमूव करना है। वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। वो आपकी आँख के लिए बेहतर होगा तो वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, उससे आपके कॉर्निया की कंडीशन यानी कि कोन को बढ़ने से भी रोका जाएगा और चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोका जाएगा, आपकी नज़र को बेहतर किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में केराटोप्लास्टी की तरफ। केराटोप्लास्टी यानी कि पूरे कॉर्निया को चेंज करना, वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। पूरी कॉर्निया के ऑपरेशन करते हैं और ये कॉर्निया को चेंज करके दूसरा कॉर्निया लगा दिया जाता है। अगर वो आपकी आँख एक्सेप्ट करती है और वो अगर अच्छी तरीके से अच्छी सर्जरी हो जाती है तो उसमें नज़र आपकी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो सकती है। उसके बाद हम एक और प्रोसीजर की जिक्र करते हैं, डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी। ये भी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू से हम कोन को जो है कम करते हैं या ख़त्म करते हैं, तो उसके करने के बाद भी जो है नज़र बेहतर हो सकती है, चश्मे के नंबर को कम किया जा सकता है और ये भी की जा सकती है। इपिकेराटोफेकिया या एपिथेलियल कॉर्निया चेंज, कम से कम कॉर्निया की एपिथेलियल को चेंज करके और उसकी कोन को ख़त्म करना या फिर लेज़र के थ्रू से कोन को ख़त्म करना, ये भी एक प्रोसीजर है सर्जिकल जिसके अंदर इसको किया जा सकता है। या फिर कॉर्नियल रिंग इम्प्लांट्स, कॉर्नियल रिंग होते हैं जो कि कॉर्निया में इम्प्लांट किए जाते हैं, उससे भी इसको कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। और एक और प्रोसीजर होता है क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस लिंकेज, जो इसके करने के बाद भी कॉर्निया के जो कोन है उसको कम किया जा सकता है। या फिर रेडियल केराटोटोमी, ये भी एक इंसिशन देकर रेडियो केराटोटोमी इंसिशन जो है उसको देने के बाद कॉर्निया की शेप को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। एक चीज़ जो आपको इन सब प्रोसीजर्स में जहन नशीन करनी होगी, ख़ासतौर पे केराटोकोनस के पेशेंट बहुत ज़्यादा मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर क्या गारंटी है कि इन में से किसी भी चीज़ को करवाने के बाद अपने आँख पे अप्लाई करवाने के बाद हमारी आँख बेहतर रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो सर्जरी चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो आँख की हो या किसी भी जिस्म के किसी पार्ट की हो, कोई भी डॉक्टर आपको इस चीज़ की
गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ये करूँगा तो ये 100% ठीक कर दूँगा। एक रेशो होता है कि इस सर्जरी में इतने % जो है फ़ायदा होता है, इस कंडीशन में इस कंडीशन में ये वाली सर्जरी की तो ये फ़ायदा हुआ, इस कंडीशन में हार्ड कॉन्टैक्ट अप्लाई किया तो ये फ़ायदा हुआ, इस कंडीशन में स्केलरल कॉन्टैक्ट लेंस अप्लाई किया तो ये फ़ायदा हुआ। तो इसकी एक परसेंटेज आपको मिलेगी कि फलां पेशेंट ने इतना इस्तेमाल किया तो उसको ये फ़ायदा हुआ, इसने इतना किया तो उसको ये फ़ायदा हुआ। 100% बेहतर होने के चांसेस किसी भी सर्जरी में, किसी भी किस्म की सर्जरी में नहीं होते। अब वो आपकी किस्मत है, लक है, या अल्लाह तबारक व तआला की देन है, वो कुछ भी कर सकता है, बेशक वो परवरदिगार है। लेकिन हमारी जो मेडिकल है उसके मुताबिक, जो हमारी थ्योरीज़ हैं उनके मुताबिक मैं जो आपको आगाही फराहम कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि कभी भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा ना रखें। आप कोशिश करें, अल्लाह से रुजू करें कि या अल्लाह मैं ये इलाज करवा रहा हूँ और मुझे इसमें बेहतरी अता फरमा। वो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा और बेहतर वही आपको अता करेंगे। डॉक्टर एक वसीले की तरह आपका इलाज करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने केराटोप्लास्टी या केराटोकोनस का इलाज करवा सकते हैं। केराटोकोनस के बहुत सारे पेशेंट्स, अब मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं और उन्हें मैं वक्तन फ़वक्तन देखता रहता हूँ, उन्हें गाइड करता रहता हूँ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने क्रॉस लिंकेज करवाया, किसी को मैंने हार्ड कॉन्टैक्ट्स पे रखा है, किसी को मैंने स्केलरल कॉन्टैक्ट लेंस पर रखा है। तो कुछ कुछ को जो है मैं ये थेरेपीज़ करवा चुका हूँ। तो हर पेशेंट की एक अपनी नौइयत होती है, उसकी जो मर्ज़ है उस मर्ज़ की शिद्दत होती है, जिसके बाद हम उसको उसकी कंडीशन के मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो केराटोकोनस नॉर्मली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इतना समझा दूं कि कॉर्निया की शेप को कोन की तरह बनने के बाद, उसकी शेप चेंज होने के बाद, इसको कहते हैं केराटोकोनस। और केराटोकोनस के पेशेंट बहुत सारे होते हैं। तो आप, अगर आप या आपकी किसी फैमिली मेम्बर, यार दोस्त या किसी को भी इस तरह की किसी चीज़ का सामना है, तो उस किसी भी प्रोसीजर को करवाने से पहले, अपनी आँख पर अप्लाई करवाने से पहले कम से कम 2, 3, 4 जगह से आप लाजमी अपना चेकअप कराइएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत सारे होते हैं, कॉर्नियल टोपोग्राफी वगैरह और कॉर्निया की थिकनेस हो, क्योंकि आपकी कॉर्निया की हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉर्निया की हेल्थ अच्छी होगी तो आपके ऊपर ये प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, स्केलरल कॉन्टैक्ट लेंस, कुछ भी, तो आपकी कॉर्निया की हेल्थ को देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो केराटोकोनस पेशेंट से जो है मेरी खुसूसी गुजारिश ये होगी कि एक तो आप जो है अपना रेगुलर चेकअप रखें, 6 से 8 महीने में आपका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी भी अचानक से कोई ऐसी तकलीफ़ शुरू हो जाए आँख में, जो कि आपको तकलीफ़ महसूस हो कि ये आपकी आँख के लिए ठीक नहीं है, तो आप फ़ौरन रुजू करें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।